बच्चों, ये इशू और डिवेंचर के अंतर्गत राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू और डिवेंचर का केस है। ये रिडेम्पशन और डिवेंचर के अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में आपको हम पहला वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए कौन सी एंट्री पास की जाती है। सबसे पहले हम एंट्री को पढ़ते हैं। फॉलोइंग एंट्री इज मेड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि जब आपके क्वेश्चन में जो है डिस्काउंट दिया हो या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिया हो तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हो उससे कवर कर लेते हैं। उसके बाद कैपिटल रिजर्व और उसके बाद जो भी बचता है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कवर होता है और एंट्री हो जाती है डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 Kapil Scooter Limited issued 30,000 10% debenture of 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. Amount payable was as follows. On application ₹50 per share per debenture. Balance on allotment. Kapil Scooter Limited has a balance of 75,000 in security premium reserve. देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी पे रिजर्व आपको ऑलरेडी 75,000 दिया हुआ है एंड ₹1,50,000 कैपिटल रिजर्व, 1,50,000 कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,12,500। पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए आपका 100 रुपये का डिवेंचर है और जो है 4% डिस्काउंट है, तो 100 का 4% करेंगे तो 4 आ जाएगा। 100 में से 4 घटाएंगे 96। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन आपका 50 होगा तो अलॉटमेंट आपका 46 हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले हम जर्नल ले लिया हमने, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज़। अब डेट में हमने 2021 1 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 50। अब 30,000 को अगर 50 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 लाख आपका जो है बैंक के सामने 15 लाख कर दीजिए और 15 लाख आपका डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल को दूसरी एंट्री जो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 15 लाख हो गया। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर। नेक्स्ट आपकी एंट्री आपको पता ही है कि यहाँ पर 100 रुपये का डिवेंचर था, 100 का 4% डिस्काउंट निकल गया तो 46 मतलब अलॉटमेंट की फिगर के सामने हम 46 से एंट्री करेंगे। तो यहाँ 1 अप्रैल को नेक्स्ट एंट्री होगी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिवेंचर के सामने 30,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 15 लाख आ जाएगा। और उसके बाद जो है 10% आपका जो है यहाँ पर आपका जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम जो है 5% दिया है। तो प्रीमियम जब भी आप निकालते हैं वो टोटल फिगर पर निकलती है। टोटल फिगर का मतलब हो गया 30,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाख का अगर 5% निकालें तो 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर आ जाएगा। डिवेंचर के सामने 30,000 टू 50 15 लाख हो गया। और अभी हमने आपको बताया था डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 46 इंटू 30 दैट्स कम 13,80,000 आ गया। अब 15 लाख प्लस 1,50,000 का टोटल लगाइए दैट्स कम 16,50,000। 16,50,000 से 13,80,000 घटा देंगे 2,70,000 का आपका जो है लॉस आ जाएगा, जो लॉस ऑन इशू डिवेंचर के सामने लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिवेंचर के सामने तो पूरी फिगर लिखी जाएगी 30,000 टू 50 15 लाख हो गया।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको बताया कि जब भी आपका प्रीमियम निकालना हो ये टोटल फिगर पर निकलता है, टोटल अमाउंट पर। तो 30,000 इंटू 100 30 लैक्स, 30 लैक्स का 5% 1,50,000। अब 15 लैक्स प्लस 1,50,000 दैट्स कम 16,50,000 of how we have got 13,80,000, 30,000 into 46 दैट्स कम 13,80,000 एंड 16,50,000 में से जब हम 13,80,000 घटा देंगे तो 2,70,000 आपका आ जाएगा। ये आपका लॉस होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग करेंगे वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है जो है वो एंट्री दी हुई है 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। वो डिबेंचर के सामने आपने देखा है डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने 13,80,000 था, वही फिगर आपको मिल जाएगी। तो बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट 13,80,000 13,80,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका जो है लॉस होता है, लॉस आपका 2,70,000 का हुआ है, इसी को हमें ख़त्म करना है। तो ऊपर देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपका डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जो एंट्री पास करेंगे 2022 31 मार्च को, क्योंकि ये बैलेंस आपका जो है ईयर के एंड में आ रहा है और ये जा करके जो है 2022 31 मार्च को एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ सीरियल वाइज फिगरें दी हुई हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने आपका 75,000 दिया है, वो ले लिया हमने। कैपिटल रिजर्व के सामने 1,50,000 था, वो ले लिया। और फिर हमने बताया था कि भले ही यहाँ प्रॉफिट आपका 1,12,500 दिया है, लेकिन जो भी रिमेनिंग फिगर होगी वही आपको लेनी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 हो गया, कैपिटल रिजर्व आपका 1,50,000 हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 45 हुआ। कैसे आया आपको बताते हैं। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऊपर आपने 2,70,000 लिखा था, 2,70,000 में से 75,000 1,50,000 घटा दीजिए तो जो रिमेनिंग फिगर 45 आ जाएगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखी जाएगी। इसका मतलब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा तो वो बैलेंसिंग फिगर ही होगी। बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ हो गया। अब हमने कुछ आपको वर्किंग नोट्स प्रोवाइड किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज फर्स्ट रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। देन आफ्टर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व से करते हैं। एट लास्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सबसे आखिरी में जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने दिया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर। जब भी आपको चाहे प्रीमियम निकालना हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर निकालना हो, ये टोटल फिगर पर निकलती है। टोटल फिगर मतलब 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपकी 30 लैक्स आ गई। 30 लैक्स का आप 5% निकाल लीजिए तो 1,50,000 आ जाएगी। जो आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो हमने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक प्रॉब्लम और आपको प्रेजेंट करेंगे।